नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और हरियाणा विधानसभा चुनावों को अब कुछ ही समय शेष बचा है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों की उनके पास मांग पत्र पहुँचे हैं, मांग पहुँची है कि चुनाव 2-3 दिन लेट किया जाए, तो उसको लेकर भी अभी मंथन चल रहा है। तो हो सकता है 7 या 8 तारीख को चुनाव हो, तो उसमें भी कम समय बचा है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं रतिया विधानसभा की। रतिया विधानसभा से लगातार अपनी दावेदारी जता रहे तेजपाल सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े उद्योगपति थे। उनके मन में ये आया कि रतिया के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, और अब वो रतिया में लगातार एक्टिव है। उनकी संस्था कई वर्षों से रतिया में कार्य कर रही है। लोक भलाई के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और आज तेजपाल सिंह से बातचीत करते हैं कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, और लोगों के बीच जब वो गए हैं तो क्या समस्याएं उनके सामने आई, लोगों ने क्या समस्याएं बताई, और रतिया के को लेकर, विकास को लेकर उनके पास क्या ब्लू प्रिंट है। तेजपाल सिंह जी, आपका स्वागत है स्वतंत्र खबर में। नमस्कार। तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सबसे पहले तो दर्शकों को शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले जो समय है वो भगवान आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में तरक्की बख्शे और आपके परिवार को आगे बढ़ाए। तो तेजपाल सिंह जी, चुनाव को लेकर आपके पास क्या मास्टर प्लान है? लोगों के मन में ये भी संशय है कि तेजपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर सबसे पहले जवाब दीजिए। उसके बाद अपन भूतकाल में चलेंगे कि कब आपने शुरुआत की, कहाँ कहाँ आप गए, और फिलहाल ये सवाल है कि क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं रतिया से? जो चुनाव का मास्टर प्लान है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। और मुझे ये भी पता है कि जो रतिया की कौन सी समस्याएं हैं, और जो पिछले काफ़ी समय से जो पेंडिंग पड़ी हैं। बहुत से लीडर आए, उन्होंने नए नए वादे किए, बट वो जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, वो उनको पूरा नहीं कर सके। और इसीलिए जो रतिया के लोगों की, रतिया की जनता की मांग है कि तेजपाल आप मैदान में आओ, कि हम आपका पूरा साथ देंगे। तो उन्होंने सिर्फ वायदा ही नहीं, जो पुराने लीडर हैं उन्होंने कहती ये अपना पूरा किया, बल्कि और भी बहुत सी समस्याएं लोगों के लिए उन्होंने पैदा कर दी। तो आपकी जो संस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आप कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से? जो हमारी संस्था का नाम जी.के. मनोहर मेमोरियल सोसाइटी है, ये मेरी मदर के नाम पर बनी हुई है। और ये सोसाइटी बहुत ही लंबे समय से काम कर रही है, जो सामाजिक काम कर रही है। जैसे कोविड के दौरान हमने बहुत से जो कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाए, और इन कैंपों का बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि ये जो हमने कैंप लगाए कोविड के दौरान, इसका बहुत सी संस्थाओं ने अनुसरण किया, इसको फॉलो किया। और इस कैंप की देश और विदेशों में चर्चा हुई। लोगों ने ये कहा कि जो ये सोसाइटी है, भाई तेजपाल ही इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर द पीपल्स। और इसके बाद हमने जो बहुत से जो शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाए, लगभग जो मेरा एम है वो 50,000 शूज़ बांटने का बच्चों में, वो मेरा एम है। और लगभग हम 30,000 जो शूज़ हैं वो लोगों में बांट चुके हैं। जो 20,000 पेंडिंग है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जैसे जो इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत से जो वृक्ष, जो प्लांट्स लगाए, जो ताकि जो इन्वायरमेंट को हम एक अच्छी तरीके से उसकी जो हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जो बहुत से इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंप भी लगाए। और जैसे कि जो आज का जो हॉट इशू है वो है नशा। नशे के ऊपर जो हमारी संस्था है वो बहुत ही एक मास्टर प्लान के साथ काम कर रही है। और क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, जो हमारा नौजवान है, वो हमारे देश का भविष्य है। यदि हमारा नौजवान ज़िंदा रहेगा और उसकी सोच ज़िंदा रहेगी, तभी हमारा जो समाज है, जो हमारा गली मोहल्ला देश, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए जो एक नशा है, इस मुद्दे पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यदि भगवान या रतिया की जनता, रतिया के लोग हमें आने का मौका देते हैं, हमें पावर देते हैं, तो हमें जो किसी पार्टी की टिकट की भी ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली से जो गले में पटा डालकर आते हैं लोग। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो जिनको वो टिकट दी जाती है, वो एक तरह का, अगर हम उसमें कहें, जो आम भाषा है, जो लोगों की भाषा है, वो ये कहते हैं कि जी जो दिल्ली की जो पार्टियां हैं वो गले में पट्टा डाल देती हैं, जब उनको ज़रूरत होती है वो इधर उधर उनको खींचते हैं।
और वो पार्टी के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे को जो रतिया की जनता है उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और जहाँ भी मैं कहीं जाता हूँ या गाड़ी में लोग मुझे देखते हैं वो ये कहते हैं, तेजपाल आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपका तन मन धन से पूरा पूरा साथ देंगे। और जो मुद्दों की आपने बात की, और भी बहुत से मुद्दे हैं रतिया की जनता के। अगर अब हम ये देखें, जो अपना जो फतेहाबाद से लेकर जो रतिया हम जाते हैं वो रोड काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है। यदि बारिश आ जाती है तो वहाँ पर बहुत सा जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, और मैंने खुद भी देखा है कि हमारे देखते देखते जो कई गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे एक साइड में वो धंस गई हैं। लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। और जो हमारे नुमाइंदा हैं, जो सरकार के नुमाइंदा हैं, लोग उनको शरेआम गालियाँ निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि या तो वो उनके पास कोई विज़न नहीं है, या उनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, या उनके पास कोई जो मास्टर प्लान नहीं है कि वो उससे काम कर सकें। और भी जो बहुत से मुद्दे हैं। और अब मैं जो हमारी जो सोसाइटी है उसके जो हमारे जो वर्क हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में मैं और भी बताना चाहूँगा कि अब लगभग जो 30 के आसपास गांव में जो हमारे सिलाई प्रशिक्षण सेंटर हैं वो चल रहे हैं। और इन कैंपों का जो सिलाई प्रशिक्षण कैंप है, कम से कम जो हज़ारों लड़कियां इसका फ़ायदा ले चुकी हैं, और जो ये उनकी स्किल है वो इसको डेवलप कर चुकी हैं। और भी हमारे जो कई कार्य हैं वो बड़े ही एक तरीके के साथ, बड़े प्लान के साथ हम उनको आगे बढ़ाएंगे। अपने नुमाइंदे का जिक्र किया, तो जो मौजूदा विधायक है वो तो दोबारा से टिकट की मांग कर रहे हैं और बीजेपी हाईकमान के चक्कर लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि ये जनता का फैसला है। जनता जनार्दन बहुत ही सियाना है, उनमें विवेक है, और जो जनता की सोच है वो एक लीडर से भी बड़ी होती है। वो जनता ने देखा कि जो हमारा नुमाइंदा है और उसकी क्या मास्टर प्लान है, क्या विज़न है, उसने किसी विज़न पर काम किया या नहीं किया, और उसी के आधार पर जो जनता है वो उनका फैसला करेगी कि आने वाला जो रतिया का विधायक है, जो रतिया का जो एमएलए है या जो नुमाइंदा है, कि वो किस कैंडिडेट को रखा जाए। और भी मैं ये कहूँगा, जैसे जो पहले होता था, पहले लोग पार्टी को वोट देते थे, अब लोग बहुत जो सियाने हो गए हैं, या कहेंगे या दे आर वेरी अवेयर, वे अब जागरूक हो गए हैं। अब लोगों को ये भी पता चल चुका है कि अगर हम पार्टी को टिकट देते हैं, यदि हम कैंडिडेट को ही नहीं जानते तो हम काम किससे करवाएंगे। तो लोग आज के समय में एक कैंडिडेट को वोट देंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि हमारा कोई लोकल ही जो कैंडिडेट हो, और जिसको हम जानें, और जिसके साथ हम बैठ के बातचीत करें, और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो हम उन्हें बता सकें, और जो वो समस्या हैं उनका वो हम बड़ी आसानी से हल करवा सकें। आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप रतिया में रहे, कब आप बाहर विदेश में गए, किस देश में आप गए और वहाँ आपका क्या बिजनेस था, इसके बारे में थोड़ी दर्शकों को जानकारी दीजिए। जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरे गांव की है, और जो रतिया में भी जो अपना जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी जो मैंने एजुकेशन ली, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज फतेहाबाद से की, और इसके साथ साथ इसके बाद जो मैंने जेवीटी डिंग मंडी से की, और इसके बाद मुझे भगवान ने विदेश जाने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, और वहाँ पर जाकर मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग ये कोर्स किया, और जो ये कि इसके जो मास्टर्स के बराबर है। और इसके साथ साथ मैंने 1 साल का जो डिप्लोमा है बिजनेस मैनेजमेंट वो किया, और मैंने जो ट्रांसपोर्ट में जो वो कोर्स किया, और जो पब्लिक है कि पब्लिक को कैसे, पब्लिक के साथ कैसे जुड़ा जाए, पब्लिक से कैसे बात की जाए, जनसंपर्क, और उसमें भी जो मैंने वहाँ पे एक अच्छी काम किया, और उस पर मैंने वो स्टडी भी की। और तभी मैंने ये सोचा कि मुझे जो जनता है उसकी सेवा करनी चाहिए, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, और मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है, और ना ही मैं चाहता, और जो मुझे लगा वो मैंने खाया।
या जो मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए, ये पहननी चाहिए, वो सारे मैंने किए। और अब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे जो जनता की सेवा करनी चाहिए, इसीलिए मैं तन मन धन से पूरी तरह से फील्ड में उतरा हूँ। और मेरी जनता से भी ये अपील है, जनता से ये प्रार्थना है कि वो मेरा और सहयोग करें, ताकि जो हम सब मिलकर जो रतिया का विकास एक बड़े अच्छे तरीके से, एक प्लान के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ हम वो काम कर सकें। किन किन इलाकों का दौरा आप रतिया में कर चुके हैं, किन किन लोगों से आपकी बात हुई और कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जो रतिया कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो रतिया विधानसभा है, उसके जो मैं कम से कम 125-30 गांवों में जा चुका हूं और बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई है। यहाँ तक कि जो यूथ है, जो उससे मेरी स्पेशल जो बात हुई, और जो संस्थाएं हैं हमारे एरिए में, संस्थाओं के जो हेड हैं उनसे बात हुई, और जो भी हमारे समाज के एक एक्टिव लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिनको ये पता है कि हमारी जो रतिया की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या समस्या हैं, मैंने उन लोगों से भी जाकर इसके बारे में जो विचार वटांदरा किया है। और भी मैं स्कूलों में गया, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ है, मैंने स्टाफ से बात की, क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं उनको जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे काम हैं, और जो आने वाले समय की मांग है, वो इसके बारे में बहुत जानते हैं। और उनके साथ भी मैंने जो विचार वटांदरा किया, विचार किया। और भी मैंने जो हमारे जो रतिया का एरिया है, यहाँ तक कि जो बूथ हैं रतिया के, उन पर भी मैंने स्टडी की है कि कहाँ पर और किस चीज़ की ज़रूरत है, और इलेक्शन की भी जो हमारी प्लानिंग है कि इलेक्शन को हम किस तरह से जीतें। जो मेरा मकसद, जो हमारा मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही नहीं, इलेक्शन को जीतना भी है, ताकि हम जो लोगों की समस्या हैं उनको हम हल कर सकें। और यहाँ तक कि जो स्टडी है हमने प्रैक्टिकल की है रतिया कॉन्स्टिट्यूंसी की, और मैंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है, देखा है कहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं, और कौन सी समस्या को हम पहले हल करें और किस समस्या को हम बाद में हल करें। तो आपके अपने वर्करों से बातचीत हुई होगी, तो चुनाव को लेकर क्या आपका मन अब लग रहा है कि आप पार्टी से लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि जो ये आपने जो क्वेश्चन किया है, देखो, अगर पार्टी टिकट देती है तो हम इलेक्शन उस पार्टी से लड़ेंगे। अगर पार्टी हमारे को टिकट नहीं देती तो हमें जनता की टिकट की ज़रूरत है, क्योंकि जो असली टिकट है वो जनता की टिकट है। कांग्रेस से भी अप्लाई किया है जी आप? हाँ, मैंने बिल्कुल कांग्रेस से अप्लाई किया है जी। और जो हमने इलेक्शन, हम जो लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जो नौजवान पीढ़ी है उसके सहयोग से, जो हमारे भाई जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनके सहयोग से, और भी जो हमारे अन्य समुदाय हैं उनके सहयोग से, जो हम इलेक्शन को 100% जीतेंगे। ये मेरा जो आपसे एक हम कहेंगे वायदा है। जाति का जो मुख्य महत्व रहता है, खासकर हरियाणा के चुनाव में, तो ये किस कास्ट से आप आते हैं, कितने उसके वोट हैं, उसको लेकर थोड़ी जानकारी देंगे आप, या इन चीज़ों से ऊपर उठकर इलेक्शन लड़ने का? क्योंकि जो ये इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन किसी एक जाति का नहीं होता, बल्कि ये जो पूरे समाज का होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं इलेक्शन पूरे समाज की तरफ से लड़ूँ, मैं किसी एक बिरादरी का, किसी एक जाति का, एक समुदाय का कैंडिडेट ना होकर, मैं पूरी जो रतिया की जनता है उसका एक, मैं जो लीडर कहेंगे या सेवादार कहेंगे या नुमाइंदा कहेंगे, कि मैं उस हिसाब से जो इलेक्शन को जीतूं। मुख्य सवाल बेरोजगारी का भी है जी। आप बाहर विदेशों में रह के आए हैं, तो क्या कोई ब्लूप्रिंट है? क्योंकि बेरोजगारी मुख्य समस्या है। जब कोई युवा बेरोजगार होता है तो वो नशे की तरफ भी जाता है। इसको लेकर आपके पास कोई प्लान हो? क्योंकि जो आज का मुद्दा है, जो आज का इशू है, वो बेरोज़गारी का एक बहुत ही हॉट इशू है, और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये हमारे ब्लूप्रिंट में भी है कि जो ये बेरोज़गारी है, इसको एक बड़े अच्छे तरीके से, एक बड़ी अच्छी प्लान के साथ हम इसको हल करेंगे। और मैं ये बात भी जो आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी कोई इंडस्ट्री लेकर आएंगे या ऐसा कोई प्लान लेकर आएंगे, ताकि जो हमारा जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको अधिक से अधिक जो काम है मिल सके। क्योंकि जो आज जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश है और जो हमारा एरिया है, वो बहुत सा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है।
इस समस्या का तभी हल हो सकता है यदि हम एक जो ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ें और जो नए नए आज की जो टेक्नोलॉजी है हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है जो हमारी न्यू तकनीक है उसी से जो बहुत से लोगों को काम मिल सकता है। और ये भी मैं मानता हूँ कि हम एक जो नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करेंगे ताकि जो हमारे सीनियर्स लीडर हैं मुझे लगता है कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, जिसके कारण जो हमारे एरिया में बहुत सी बेरोज़गारी है और लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं जो क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा आया है, आपने ऐसा पुट किया है, और मैं लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसा लीडर चुने, रतिया का ऐसा नुमाइंदा चुने जो अपने आप को जो आज का समय है वो अपडेट कर पाए और आज के समय के अनुसार ही वो एक अच्छा काम करे। उसको टेक्नोलॉजी का पता हो कि कैसे विदेशों में भी काम करवाए जाते हैं, और जो लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं या सेंटर के लीडर कहेंगे हम या देश विदेश के, कम से कम वो उन लोगों से बात तो कर सके जो उनकी उसकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पर ना होकर एक ही भाषा बोल कर ना कई भाषाओं पर उसकी जो कमांड हो, वो कई भाषाओं का मास्टर हो, उसे कई लैंग्वेज आती हों। क्योंकि जो कोई भी लीडर होता है यदि उसको कोई अच्छी भाषा आती है, सपोज यदि हम इंग्लिश की बात करें क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर उसके अनुसार हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारे को नीचा देखना पड़ता है। और यदि हमारा लीडर, यदि हमारे एरिया का नेता कहीं पर नीचा देखता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो पूरे एरिया को ही नीचा देखना पड़ता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा नेता एक बोल्ड हो, एक साहसी हो, उसमें कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। ऐसा नेता रतिया की जनता चाहती है और उसका जो बात करने का ढंग है वो अच्छा हो और वो अपनी समस्याओं का जो ऊंचे सतर है, जो ऊंचा सतर है, उस पर भी वो काम करवा सके। अंतिम सवाल ये कि क्या आपका जनसंपर्क अभियान अब जारी रहेगा, आगे चुनाव तक क्या रहेगा अगले आगामी? बिल्कुल, हमारा जो जनसंपर्क है बल्कि अब से भी हम तेज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि हमें तो जो रतिया की जनता से टिकट की ज़रूरत है, जो वो लगभग ये कहेंगे जो रतिया की जनता ने वो हमें टिकट दे दी है कि तेजपाल आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और अब जो हमारा अभियान हम उससे भी जो तेज़ करेंगे जो ताकि हम अधिक से अधिक मार्जिन के साथ इलेक्शन को जीत सकें। तो ये तेजपाल सिंह हमारे साथ मौजूद थे और लगातार ये गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इनका कहना है कि जनता उन्हें हामी भर चुकी है, अब उन्हें किसी की टिकट की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि कोई पार्टी अगर आती है, प्रस्ताव रखती है तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। और इन्होंने ये बात ज़रूर कही कि ऐसा नेता आप चुनिए जिसके पास विज़न हो, शिक्षित हो, क्योंकि जो शिक्षित होगा वो समाज में अच्छा कार्य करेगा। और बेरोज़गारी को लेकर भी इन्होंने बताया कि बेरोज़गारी को लेकर भी इनके पास अच्छा खासा ब्लूप्रिंट है और अगर इन्हें मौका मिलता है तो रतिया की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। फतेहाबाद से स्वतंत्र खबर के लिए जितेंद्र मंगा।